बोलते चलो, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो कीरतराम खंगारोत किसके समय पर है, कहाँ का शासक है? अब ये जो जयपुर के शासक राम सिंह है, इनके समय पर कीरतराम खंगारोत ने इस बैराट सभ्यता में क्या किया है, खोज या उत्खनन किया है। खोज उत्खनन दोनों साथ चलेंगे गणेश्वर के साथ साथ। इसके बाद में कहा जाता है कि 1910 ईस्वी में यहाँ पर जो उत्खनन या खोज की है वो डॉक्टर भंडारकर ने की है। किसने की है? तो डॉक्टर भंडारकर की डेट पूछी जाएगी तो 10 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है। आप थोड़ा सा पेपर में देख लेना, 10-11 दोनों मिलती है। इसके बाद में कहा जाता है कि इस सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज 1962-63 में, कितने में? 1962-63 में नील रतन बनर्जी, कौन सा बनर्जी है? नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित है। कौन सा दीक्षित है? अब इन सब ने इसकी क्या कर ली है, खोज और उत्खनन कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई ये खोज और उत्खनन दोनों एक ही है, लेकिन आपको अलग से इस सभ्यता का उत्खनन पूछ लिया जाए कि बैराट का उत्खनन किसने किया है, तो आप आंसर केवल कौन सा दे के आओगे? 62-63। ये केवल आंसर आप किस में लगा के आओगे? उत्खनन में। और ऐसे ही अगर आपको स्पेशली खोज का पूछ लिया जाए तो खोज में आप आंसर दे के आओगे दयाराम साहनी का। बाकी आपको सारा याद रखना है। अब ये जो बैराट सभ्यता है, इसका प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। अब इसको विराटनगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इस विराटनगर के पीछे कहानी है कि यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था विराट। राजा कौन है? इस राजा विराट के पास हमारे पांडवों ने, किसने? पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। पांडवों ने क्या गुजारा है? और इन्होंने अपने अज्ञातवास का 13वां वर्ष गुजारा है। कौन सा वर्ष गुजारा है? 13वां वर्ष गुजारा है। अब 13वां वर्ष गुजारा, उस समय पर इसका जब नाम हो गया था विराटनगर से क्या हो चुका है? बैराट। तो बैराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। बैराट सभ्यता की खोज राम सिंह के समय में किसने की है? कहाँ का शासक है? 1910 ईस्वी में किसने की है? 1937 में किसने किया है? और अगर सबसे सटीक आंसर देखा जाएगा तो किसका रहेगा? और 1962-63 में व्यक्ति कितने हैं? नील रतन बनर्जी और कैलाश। इनका नाम स्पेशली किस में रखते हैं? तो यहाँ पहाड़ियों के बीच में अपन को एक सभ्यता मिली है जिसका नाम क्या है? बैराट। अब बैराट का होगा उत्खनन, उसमें हमें मिलेंगे सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के प्रमाण। किसके प्रमाण मिलेंगे? जैसे ही बौद्ध धर्म का नाम आता है तो हमारे जबान पर एक नाम आता है, सम्राट अशोक। कौन आता है? दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार, जो उससे सुंदर कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, इतना सुंदर राजकुमार था वो। हाँ, वो सबसे सुंदर है अशोक, भयंकर सुंदर है। हाँ, भयंकर सुंदर, सुंदर नहीं भयंकर सुंदर। आई ना तुम्हें हंसी? अब तुम्हें हंसी आई है ना? ऐसे ही अगर वो छोरा कहीं निकल जाता था तो उसको देख के छोरी हंसती थी। अब तू जानता है कि उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक। गणगौर के पूजन के लिए 500 लड़कियां पूजा कर रही थी रोड पे खड़ी होकर पेड़ के नीचे, और वो छोरा वहां से अपने घोड़े पे निकला, उसको देख के छोरियों को हंसी आ गई। छोरे ने नीचे उतर के 500 की 500 काट दी। तब से उसको कहते हैं चंड अशोक। क्या कहते हैं? तो अशोक से चंड अशोक बनने के लिए कितनी छोरियां मारी है? अब तुम्हारा देख लेना, तुम्हें क्या करना है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखना। ये बनाओ पहले एक बार, फटाफट जल्दी से बना दो। ये किसकी पहाड़ी है? और बीजक की पहाड़ी को ही कहते हैं बीजक की डूंगरी। क्या कहते हैं? बीजक की डूंगरी। दूसरा जो इसका स्तर है वो है भीम की डूंगरी। किसकी डूंगरी है? डूंगरी का मतलब पहाड़ी होता है ना, तो भीम की क्या है? डूंगरी। और तीसरा है गणेश की डूंगरी। किसकी डूंगरी है? ये वो है जो अपन को परीक्षा के लिए पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके कितने स्तरों में खुदाई हुई है? 3। अब देखो यहां पर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा उत्खनन जो हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर हुआ है? अब ये जो बीजक की पहाड़ी है, इस बीजक की पहाड़ी पर 1837 में, किस में 1837 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? इस कैप्टन बर्ट ने इस पहाड़ी से एक शिलालेख निकाला जिसका नाम था भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? अब ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये भाब्रू शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का कौन सा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख की खोज कितने में हुई है?
किसने की है? अब ये जो भाब्रू शिलालेख है, ये भाब्रू शिलालेख वर्तमान समय में 1840 से, कितने से? 1840 से कलकत्ता की, किसकी? कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक बंगाल सोसाइटी में रखा हुआ है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में रखा हुआ है। ये संग्रहालय है। ये क्या है? संग्रहालय। तो आपको याद रखना है कि इस संग्रहालय में ये कब से रखा हुआ है। अगर आपको पूछ ले कि कलकत्ता रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है, तो आप आंसर दे के आना 1784 में हुई है। कितने में हुई है? तो 1784 में ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। और 1840 में इसमें कौन सा शिलालेख रख दिया है? और भाब्रू शिलालेख की लिपि कौन सी है? अब ये जो ब्राह्मी लिपि में भाब्रू शिलालेख है ना, इस शिलालेख में आपको ध्यान रखना है ये जो शिलालेख है अपन का भाब्रू शिलालेख, ये भाब्रू शिलालेख अशोक का शिलालेख है। किसका शिलालेख है? अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक ने लिखा है स्पेशली कि मैं बौद्ध धर्म में, कौन से धर्म में? मैं बौद्ध धम्म संघ में, मैं बौद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। कैसा विश्वास करता हूं? अटूट विश्वास करता हूं। तो अपन को इससे ये पता चल जाता है कि अगर किसी ने इतनी बड़ी बात लिखी है, इसका मतलब वो कौन से धर्म का अनुयायी है। अब बौद्ध धर्म का अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में केंद्र कौन सा है, तो आप बताओगे बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? और ये हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र है। राजस्थान में सबसे प्राचीन बौद्ध केंद्र है। और बौद्ध केंद्र की जानकारी अपन को कौन से शिलालेख से मिलती है? भाब्रू शिलालेख से मिलती है। ये जो अपन की बीजक की पहाड़ी है, इस शिलालेख में जब मिला गया तो इसके बाद में शिलालेख मिला है। क्या मिला है? और वो शिलालेख भी अशोक का है। वो शिलालेख भी किसका है? अशोक का शिलालेख है। लेकिन ये जो शिलालेख है वो खंडित शिलालेख है। कैसा शिलालेख है? तो आपको याद रखना है ये कैसा शिलालेख हो जाएगा? खंडित शिलालेख। एक शिलालेख मिला जो कौन सा है? खंडित शिलालेख। शंख लिपि, शंख लिपि, और इसी को कहते हैं कूट लिपि। कौन सी लिपि है ये? कूट लिपि। तो शंख लिपि और कूट लिपि में जो आपको शिलालेख मिला है वो कौन सी डूंगरी से मिला है? अब देखो मैंने कह दिया कि शिलालेख, अब ये जो खंडित शिलालेख है, इस खंडित शिलालेख में भी अगर किसी ने कोई लाइन पढ़ने की कोशिश की है तो फिर उसको भी पता चला है कि अब बची अपन की कौन सी डूंगरी? गणेश की डूंगरी। इस गणेश की डूंगरी से अकबर कालीन, कौन सा कालीन? अकबर कालीन जैन मंदिर मिला है। अकबर कालीन क्या मिला है? जैन मंदिर मिला है। अब अकबर कालीन जैन मंदिर मिल गया, इधर से बौद्ध मंदिर भी मिल गए, और यहां पर आपको याद रखना है बीजक की डूंगरी से